नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हम एक बड़ी जानकारी के सामने आपके समक्ष आए हुए हैं। देखिए, ये बड़ी जानकारी मुकेश सहनी को लेकर आ रही है। जिस प्रकार मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 60 सीटें मांग ली थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन पूरी तरह से असहज दिखा, कांग्रेस असहज दिखी। कांग्रेस तो सीधे तौर पर बात भी नहीं कर रही है मुकेश सहनी के बारे में। तो अब मुकेश सहनी के बारे में एनडीए खेमे से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, कल इंटरनल बैठक में अमित शाह ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और इन तमाम लोगों ने अंदर खाने में एक बड़ा फैसला ले लिया। देखिए, हरी सहनी जो कोर कमेटी के सदस्य थे, लेकिन आपने देखा, हम लगातार वहाँ पर खबरें दिखा रहे थे कि हरी सहनी को उस बैठक में शामिल नहीं किया गया जो इंटरनल बैठक चल रही थी अमित शाह के कारण। तो क्या हरी सहनी को इसलिए नहीं अंदर बैठक में बुलाया गया कि मुकेश सहनी के बारे में फैसला लेना था? हरी सहनी को बाहर रखा गया, राजभूषण निषाद को बाहर रखा गया। तो तमाम जो सहनी समाज के, मल्लाह समाज के जो नेता हैं भाजपा में, उनको कहीं ना कहीं उस बैठक से दूर रखा गया। और ये हमारे पास इनपुट आ रहा है कि उस बैठक में मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस वजह से जो है उनको दूर रखा गया। बिहार विधानसभा के चुनावी जंग में एनडीए की मुहिम 225 की तैयारी युद्ध स्थल पर चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार सियासी महाभारत में इस रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में एनडीए के पांडवों को एक कर्ण का इंतजार है। इसके लिए न केवल जदयू बल्कि भाजपा भी इस दांव को अपने पक्ष में करने में लगी है। अब ये तो समय ही बताएगा कि एनडीए के पांडवों को कर्ण का साथ मिलता है या नहीं। ध्यान रहे कि महाभारत में पांडवों को कर्ण का साथ नहीं मिला था। सियासी महाभारत में कर्ण को साधने की रणनीति बिहार एनडीए ने उसी दिन बना ली थी जिस दिन वीआईपी के मुकेश सहनी ने सीटों को लेकर अपना मुंह खोला था। सीटों की दावेदारी पर दो टूक कह डाला था कि विकासशील इंसान पार्टी 60 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बातें मुकेश सहनी ने कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में कही थी। परंतु आरजेडी नेतृत्व ने जब मुकेश सहनी के डिमांड पर कोई नोटिस नहीं लिया और इस पर चुप्पी साधे रखा, तब मुकेश सहनी भी कोई ना कोई ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने अपने नाराजगी का पार्ट 2 शुरू किया। इसके बाद आरजेडी के इफ्तार से दूरी बना ली। वीआईपी ने अपना इफ्तार पार्टी अलग किया। आरजेडी ने वीआईपी के इस कार्यक्रम को नोटिस नहीं लिया। दोनों के बीच दूरी बनी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा का फोकस एरिया उत्तर बिहार और खासकर सीमांचल है। उत्तर बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मल्लाह वोट जीत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं। एनडीए इस जीत के लिए आशान्वित है और आश्रित का भाव मुकेश सहनी के साथ उस क्षेत्र का जो एरिया है उसमें मुकेश सहनी का साथ लेना चाहती है। चूँकि अजय निषाद अब कांग्रेस में चल गए हैं। अजय निषाद कांग्रेस में जाने के बाद मल्लाह समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए, और एक कमी एनडीए को उत्तर बिहार में खलती भी है। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी को साथ लेने के लिए सभी सहयोगी पार्टी भी अब मन बना चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के बीच सीट बंटवारे की नई सूरत दिखेगी। इसके बाद वीआईपी को भी सम्मानित सीट दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। सीट के बंटवारे की स्थिति यह है कि 200 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी। शेष सीटों पर अन्य दलों को खड़ा किया जाएगा। महागठबंधन से नाराज होकर मुकेश सहनी अक्टूबर 2020 में एनडीए में शामिल हुए थे तो उनके अनेकों आरोप राजद पर लगाया था। पीठ में छुरा भोंकने के बारे में कहा था। एनडीए ने मुकेश सहनी को गले लगाया। 11 सीटों की हिस्सेदारी भी दी। इन 11 सीटों में अलीनगर से मिस्त्री लाल यादव, पुछाह से मुसाफिर पहलवान, बोराम से स्वर्ण सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। इन 3 विधायकों के शामिल होने से तब भाजपा की सीटें 74 से 77 हो गई थी। और अब जब मुकेश सहनी महागठबंधन से थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं तो चर्चा ये है कि भाजपा के इंटरनल मीटिंग में अमित शाह के सामने मुकेश सहनी से बातचीत कर ली गई है और फाइनल
एक फिगर उनको मोटा मोटी दे दिया गया है कि अगर इस फिगर पर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सार्वजनिक तौर पर सीट शेयरिंग का फाइनल मुहर लगेगा तो उसमें एक बार फिर से अमित शाह और मुकेश सहनी के बीच में फ़ोन के माध्यम से बातचीत हो सकती है और वहाँ पर फाइनल गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816